Hello student, welcome to online classes. Today we study the gaseous state in matter of state. Matter of state में आज हम पढ़ेंगे gaseous state. इसके पहले हमने solid state and liquid state को देखा था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे Have you ever observed a balloon cylinder filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. इसमें एक बताया गया है कि जो बलून सिलर होता है वो एक सिलेंडर लेता है, एक ही सिलेंडर उसके पास होता है और उसमें से मैनी नंबर्स ऑफ क्या करता है, बलून्स को फिल करता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सिलेंडर होता है उसमें गैस मेजर अमाउंट में होता है, क्योंकि जो गैस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, उसको हम कंप्रेस करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी जो 1.11 है इसे आप रीड करेंगे, वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिरिंजी तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो हम लेंगे 3 सिरिंजेस 100 ml के। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे और सेकंड को में वाटर फिल करेंगे और थर्ड में पीस ऑफ चॉक फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये इसका, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रबर कॉर्क लगा दिया। फिर इसके पिस्टन को ग्लिसरीन के हेल्प से, वैसलीन के हेल्प से इसको अंदर फिल करेंगे। तो देखते हैं कि जो खाली था जिसमें हमने कुछ नहीं फिल किया था, उसमें जब उसको इस पिस्टन को पुश करेंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। लेकिन जब हम वाटर में करेंगे तो वाटर में पिस्टन को पुश करेंगे तो वो इन कंपैरिजन टू गैस थोड़ा सा उतना इजी नहीं रहेगा उसको पुश करना, ठीक है। और जब हम चॉक वाले सिरिंजी में इसको पुश करेंगे पिस्टन को तो देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उसमें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। और मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैस की होती है, और लिक्विड की मीडियम में होती है, ठीक है। तो इसमें यही कंप्रेसिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेंगे। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquids. जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो गैस होते हैं वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। ये अंडरलाइन आप कर लें कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक। The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas. जो हमारे घर में LPG गैस यूज होते हैं जिससे खाना बनाया जाता है, उसमें देखो उसमें क्या होता है, उसमें भी गैस होता है, बस उसको बहुत ही कंप्रेस करके उसको लिक्विफाइड करके डाल दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स में सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, गैस को कंप्रेस्ड करके उसमें फिल किया जाता है। कंप्रेस करने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस उस सिलेंडर में आ जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे ही इस CNG को फिल किया जाता है जो व्हीकल्स में आजकल यूज हो रहे हैं। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transport easily. तो वही जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एक छोटे से सिलेंडर में, और इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, ठीक है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reach our nostril. हम क्या देखते हैं कि हम किचन में बिना जाए पता कर लेते हैं कि क्या किचन में बन रहा है। उसके ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जैसे जो भी फूड बन रहा है उसके जो आर्म्स होते हैं, अरोमा जो होते हैं, अरोमा ऑफ फूड मिक्सेस, जो अरोमा होते हैं, अरोमा मीन्स होता है कि खुशबू, ठीक है, अच्छी स्मेल जो होती है उसको कहते हैं। तो जो फूड के अरोमा होते हैं वो मिक्स्ड हो जाते हैं एयर पार्टिकल्स में, और वो जो है एयर के थ्रू हमारे नोस्ट्रिल तक जहाँ भी हम होते हैं वहाँ आते हैं और हमको उससे पता चल जाता है कि मतलब किचन में क्या बन रहा है उसके स्मेल से, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच अस इन सेकेंड, और जो ज़्यादा गर्म खाना होता है, फूड होता है, उसकी स्मेल जो होते हैं वो तेज़ी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जो मैटर में हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। गैस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो गैस होता है उसका डिफ्यूजन इनटू गैस, एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस में बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो मूव भी बहुत तेज़ी से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर है, और यहाँ पे स्पेस, कुछ स्पेस इसके बीच में है, और यहाँ ये जो गैस है इसमें मैक्सिमम स्पेस है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, गैस में डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, ठीक है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. जो गैसियस स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं बहुत तेज़ी से और रैंडमली, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर है तो कोई इधर है, मतलब कुछ भी कहीं भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड और जो लिक्विड, सॉलिड में है कि एक फिक्स्ड है, इनका एक अरेंजमेंट इनका किया गया है, ठीक। उसके बाद में देखेंगे, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो इनकी रैंडम मूवमेंट होती है, गैस की जो रैंडम मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container। जो गैस होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और इस रैंडम मूव की वजह से, रैंडमली मूवमेंट की वजह से ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और इस टकराने की वजह से गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है गैस में, इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं गैस के वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ गैस पता चल गया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि किसमें क्या चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तो स्पेस किसके बीच में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम स्पेस गैस में होता है, एंड देन लिक्विड में, और उसके बाद में सॉलिड में। उसके बाद में हम देखेंगे जो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, किसके पार्टिकल मैक्सिमम मूव करते हैं, किसके मिनिमम और किसके मीडियम में होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैक्सिमम मूवमेंट किस में होता है, इस फिगर से देख के आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम मूवमेंट किस में होता है, गैस में होता है, और उसके बाद में लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ऐसे ही हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैक्सिमम मूवमेंट किस में होता है, गैस में होता है, और उसके बाद में
कम होता, किस टाइप के स्टेट में मैटर के। तो इसमें देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम ये जो हमारा डायग्राम है इससे हम देखेंगे किसमें, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस होगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आप बताइए किस में होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा एंड देन लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होगा। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।